लोग बहुत बेचैन हो रहे हो भाई कॉलेज कैसे मिलने वाला है ऑब्वियसली तुमने मेहनत करके एक बढ़िया फ्रेंडशिप कॉल लिया तो भाई सबको टेंशन कर दिया किसको क्या कॉलेज मिलने वाला है तो इनके लिए आगे चीज़ें करने वाला है तो तुम्हारा डाउट जो मैंने उसी के लिए मैं तुम्हारी सरप्राइज लेके आता हूं। Guys, this is Ayush. Jai Shri Krishna, Radha Radha, and Jai Mahakal to everyone. I hope you are doing well. So guys, जेई मेंस खत्म हो चुका है और तुम लोगों के भाई डीएम्स आ रहे थे मेरे पास और कोई मेल भी कर रहा है कि अब भैया जेई मेंस खत्म हो चुका है तो अब कॉलेज कैसे मिलेगा, जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तुम लोग बहुत बेचैन हो रहे हो भाई कि कॉलेज कैसे मिलने वाला है। ऑब्वियसली होगे भी, तुमने इतनी मेहनत करके एक बढ़िया रैंक सिक्योर करी है तो भाई सबको टेंशन रहती है कि किसको क्या कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि करियर आगे उसी से डिसाइड होने वाला है। तो तुम्हारा डाउट जेन्युइन है तो उसी के लिए मैं अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आ चुका हूँ और सरप्राइज रिवील करूँगा मैं थोड़ी देर पे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और जो नए आए चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारे भाई का चैनल है। जेई की जर्नी में तुम्हें बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से, तो शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो गाइज हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और पिछली स्लाइड पे फर्स्ट स्लाइड आप लोग देख ही चुके होंगे। तो सरप्राइज रिवील हो चुका है, क्या है, जेई काउंसलिंग हेल्प डेस्क बाय एनआईटीएंस। तो समझ गए होंगे भाई, मैं तुम्हारी काउंसलिंग करवाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने लाइव में बोला था कि मैं तुम लोगों की काउंसलिंग कराऊंगा, तो मैं लेके आ चुका हूँ काउंसलिंग तुम्हारे लिए। सो क्या है, गेट द बेस्ट कॉलेज बेस्ड ऑन योर रैंक, पर्सनल मेंटोरशिप बाय एनआईटीएन। तो भाई एनआईटीएन ही तुम्हारी मेंटोरशिप करने वाले हैं, तो वही तुम्हें पर्सनलाइज तुम्हारी ऑर्डर लिस्ट भेजेंगे, चॉइस का ऑर्डर वो पूरा अरेंज करके देंगे तुम्हें, कैसे तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है जोसा काउंसलिंग में। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चल देते हैं। अबाउट अवर जेई काउंसलिंग, तो कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है, गाइडेंस टिल जोसा काउंसलिंग मिलने वाली है, कंप्लीट इंक्लूडिंग एडवांस राउंड, और वाइड कवरेज मिलेगी। जेई मेंस इंक्लूड रहेगा इस जोसा काउंसलिंग में और एडवांस इंक्लूड रहेगा। और आईसर का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, जो कि जेई एडवांस की रैंक से मिलता है, और आईआईएसटी भी जेई एडवांस की रैंक से मिलता है। तो उसके जेई एडवांस के साथ साथ और जेई मेंस के साथ साथ तुम्हें इसका भी पर्सनलाइज ऑर्डर मिल जाएगा। तो इसकी अलग से हमें फिलिंग करनी होती है, तो मैं अलग से तुम्हें 1-to-1 जब मेंटरशिप तुम्हें मिलेगी तो उसकी गाइडेंस भी तुम्हें जरूर मिलेगी, जो पर्सन तुम्हें अलॉट होगा, जो तुम्हें मेंटोर अलॉट होगा। एक्सपर्ट मेंटोर, जैसे कि मैंने कहा 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड एनआईटीएन एलुमनाई विद 1-to-1 मेंटरशिप, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। अफोर्डेबल प्राइस रहने वाला है, सबसे अफोर्डेबल प्राइस रहने वाला है, ठीक है भाई, ठीक है। तो भाई तुम देख लेना कौन कितने में काउंसलिंग करवाता है और हम कितने में कराने वाले हैं, तो भाई देख लेना, ठीक है। तो सबसे अफोर्डेबल होने वाला ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, की फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं अपनी काउंसलिंग का क्या रहने वाला है। फुल सीट अलॉटमेंट सपोर्ट रहेगा, लास्ट राउंड तक रहेगा, जो सा कि लास्ट राउंड तक तुम्हारा हम सपोर्ट करते रहेंगे। फाइनल सीट अलॉटमेंट राउंड 24/7 तुम्हारे पास कॉल और व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा, ठीक है, अनलिमिटेड कॉल, ठीक है, बता दिया। पर्सनलाइज चॉइस, रैंक बेस्ड चॉइस फिलिंग टेलर टू योर प्रोफाइल, जितनी जो भी तुम्हारी रैंक आएगी उस हिसाब से हम लोग तुम्हें पर्सनलाइज्ड ऑर्डर भेजेंगे। कवर टू टॉप एनआईटीज बता दिया, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीए, आईआईटीज ऑब्वियसली एंड आईएसटी, ठीक है। तो आईएसटी वगैरह हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, लोग इसके भी अलग से भाई पेमेंट लेते हैं, ठीक है, और ये भी बस नॉमिनल कॉस्ट में करने वाले हैं। तो भाई रिवील हो चुका है ये हमारा बैनर, जेई काउंसलिंग हेल्प डेस्क बाय एनआईटीएन स्कैन फॉर फॉर्म फिलिंग, ये हमारा क्यूआर कोड है, बगल में भी तुम्हें दिख रहा होगा एक बड़ा सा क्यूआर कोड। तो फॉर्म लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहां से भी तुम डायरेक्ट लिंक पे पहुंच जाओगे गूगल फॉर्म के, और स्कैन भी कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। तो आपकी रैंक पर आपको बेस्ट कॉलेज दिलवाएंगे हम। तो की फीचर तुम लोग देख लेना, फुल सपोर्ट 1000 कार्ड की 600 में मिलने वाला है, भाई पता कर लो इतने में कौन काउंसलिंग करवाता है, ठीक है। और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें 600 में, 599 में कोई नहीं प्रोवाइड करता भाई इतने में। स्टार्टिंग ही प्राइस 1000 होता है आई थिंक। और व्हाट्सएप सपोर्ट भी देंगे, फोन सपोर्ट भी देंगे, तुम कभी भी अपने मेंटर को फोन कर सकते हो, ठीक है, और अपना डाउट पूछ सकते हो काउंसलिंग के रिलेटेड। तो गाइज अब इसमें क्या कहते हैं, एक कंडीशन भी है, ये प्राइस 599 उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे, जो मतलब फॉर्म फिल करेंगे, फर्स्ट 50 वाले जो होंगे उनके लिए ही है 600, बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो गाइस जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लो, जिनका जेई मेंस का आ गया है तो जेई मेंस के अभी से ही फिल कर लो भाई, तुम्हारा जेई मेंस तो क्लियर हो चुका है, तो एनआईटी तो तुम्हारा पक्का ही है, तो फॉर्म फिल कर लो अभी से ही, ठीक है। और जेई एडवांस हो गया तो हम जेई एडवांस के लिए तो कर ही रहे हैं, इसमें जेई एडवांस भी इंक्लूड है, तो अभी से ही फिल कर लो ताकि तुम सेफ रहोगे और तुम्हारा अफोर्डेबल प्राइस में हो जाएगा, ठीक है।
फिर चलते हैं अंडरस्टैंडिंग द जोसा प्रोसेस। जैसा कि तुमने थंबनेल में देखा होगा कि हम प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे इसमें, जोसा का प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्योंकि जो 12th वाले हैं भाई उनके लिए तो नया है ना जोसा का प्रोसेस, तो उनके लिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ कैसा होता है। तो रजिस्ट्रेशन करना होता है पहले, फिर क्रिएट प्रोफाइल ऑन जोसा। पहले तुम्हें अपनी एक साइन अप करना होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट तुम विजिट करते हो उसी हिसाब से तुम्हें साइन अप करना होता है। जब फर्स्ट टाइम कोई भी वेबसाइट तुम विजिट करते हो, ऐसी जोसा में भी तुम्हें साइन अप करना होगा। फिर चॉइस फिलिंग सेलेक्ट करने को आएगी तुम्हें, तो उसमें तुम्हें प्रिफर्ड इंस्टीट्यूट्स एंड ब्रांचेस केयरफुली फिल करने होंगे ऑर्डर में। अगर सपोज तुमने IIT दिल्ली का कंप्यूटर साइंस ऊपर रखा है तो, और IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस नीचे, IIT दिल्ली के नीचे रखा है, तो तुम्हें IIT दिल्ली पहले मिल जाएगा तुम्हारी रैंक पे, अगर तुम्हें मिल रहा होगा। फिर IIT बॉम्बे नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने IIT दिल्ली ऊपर रख रखा है। तो चॉइस फिलिंग लॉक करना होता है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब स्टार्ट हो जाएगी क्या कहते हैं काउंसलिंग इस ईयर की, तब मैं तुम्हारे लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैसे तुम्हें फॉर्म फिल करना है। तो सीट अलॉटमेंट लेटर वगैरह वो सब देख लेंगे, तो ये बाद में ही देखेंगे हम लोग जोसा की जब मैं वीडियो बनाऊंगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑब्वियसली तुम लोग जेईई एस्पिरेंट हो तो तुम्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता ही होगा। तो IITs के लिए क्या है, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई जेईई एडवांस 2025, ठीक है, चाहे तुम्हारे पास तुम्हारी कैटेगरी रैंक क्यों ना है, CRN रैंक ना है, लेकिन वो लोग भी एलिजिबल होते हैं जिनकी सिर्फ कैटेगरी रैंक आती है। तो फर्स्ट क्लियरिंग जेईई मेंस, तो वही बंदा जो जेईई मेंस क्लियर करके बैठा रहता है उसी को जेईई एडवांस देने का मौका मिलता है। और ये क्राइटेरिया तो सबको पता ही होगा, 75% क्राइटेरिया जनरल वालों के लिए और OBC के लिए और EWS के लिए, और 65% SC ST जो 12th में तुम्हें लाने होते हैं। और मस्ट हैव फिजिक्स, सॉरी यहाँ पे फिजिक्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन क्लास 12। तो और सेम फॉर NITs, एप्लीकेंट मस्ट सक्सेसफुली क्वालिफाई जेईई मेंस, और 75% ही क्राइटेरिया चाहिए। फिर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट पता ही होंगे तुम्हें, 23 हमारी IITs होती हैं और 31 हमारी NITs होती हैं। IIST इसमें इंक्लूड हो चुका है, और 25 हमारी IIITs होती हैं, और 33 GFTI कुछ लोगों को नहीं मालूम होता है, ये होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये भी गवर्नमेंट की है, तो IIITs के नीचे भी आता है GFTI। तो सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग सीट रहने वाला है IITs में 17,700, तो इस साल चांसेस होते हैं कि इंक्रीज हो जाए, बट कह नहीं सकते कि इंक्रीज हो भी सकता है, नहीं भी। तो इसलिए NITs में हमारे 24,300 और 8,500 IITs में, और GFTIs में 9,400। टॉप GFTIs भाई तुम लोग कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टॉप GFTIs भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि बिट्स मिश्रा है वो ठीक है। अगर किसी को IIITs में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा, उसको कंप्यूटर साइंस लेनी है, तो GFTI में वो कंसिडर कर सकता है। तो टेंशन लेने वाली की बात नहीं है भाई, अभी से ही तुम लोग फॉर्म फिल कर लो, ठीक है, सेफ साइड में, अफोर्डेबल प्राइस में। तो फर्स्ट 50 स्टूडेंट को ही मिल पाएगा 599 में। और एक और अनाउंसमेंट भाई, चलो मैं तुम्हारे लिए एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जो 10 स्टूडेंट होंगे ना फर्स्ट जो फॉर्म फिल करेंगे, उनका 50% रिफंड हो जाएगा काउंसलिंग के बाद, ठीक है, वादा कर रहा हूँ भाई मैं। और हाउ टू अप्लाई एंड प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई तैयार कर लेना भाई। कोई डॉक्यूमेंट नहीं तैयार रखता, मेन टाइम पे उसे याद आता है कि भाई ये मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो भाई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, 3 पासपोर्ट साइज, 3 नहीं बल्कि भाई 20-30 तो रख लेना, कॉलेज में भी काम आएंगे तुम्हें। फिर फोटो ID कार्ड, आधार कार्ड आ जाता है, सब पैन कार्ड आ जाता है। फिर क्लास 12th की मार्कशीट क्यों मांगते हैं तुम्हें ही पता होगा, इतने बड़े होगा, DO डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, और 12th मार्कशीट तो लगेगी, ठीक है। कैटेगरी इफ एप्लीकेबल, जो भी तुम्हारी कैटेगरी है, ठीक है। और तुम लोग पूछते रहते हो कि SC ST की कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट से होना चाहिए, सेंट्रल से, स्टेट से भी चल जाएगा, सेंट्रल से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और PWD सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। ये तुम्हें जोसा काउंसलिंग की इनिशियली में ही तुम्हें देना पड़ेगा, इसलिए अभी ही बनवा लो। और कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो OBC और NCL और जो EWS का है ना, वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए 2025। और मेडिकल सर्टिफिकेट अभी जोसा अपने पोर्टल पे मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्म तुम्हें रिलीज करके देगी, उसे तुम्हें अपने पास वाले किसी MBBS डॉक्टर से फिल करवाना होता है, और उसका उस पर स्टैम्प होना चाहिए और साइन होने चाहिए। और 500 के करीब वो लेता है और फिल कर दे देगा तुम्हें। उसमें तुम्हारा हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप वगैरह जो भी होता है सब रहता है। और कैंडिडेट अंडरटेकिंग ये तुम्हें फिल करनी होगी, जोसा तुम्हें प्रोवाइड करेगा। अब एप्लीकेशन स्टेप वही होता है कि जोसा की वेबसाइट विजिट करनी होती है, रजिस्टर्ड विद योर जेईई क्रेडेंशियल्स,
फिल एंड लॉक चॉइस प्रेफरेंस ऑन टाइम। और जेई एडवांस का तुमने कैलेंडर देख लिया होगा, तो 18 मई को तुम्हारा एग्जाम होने वाला है और आई थिंक 2 जून को तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट डे से ही जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो 3 जून से भाई तुम्हारी स्टार्ट होने वाली है जोसा काउंसलिंग 2025 में। तो भाई मौका है भाई, तुम अभी रजिस्टर कर लो और सेफ साइड पे चले जाओ। अफोर्डेबल प्राइस में भाई तुम्हारी काउंसलिंग हो जाएगी। मैंने खुद 1000 रुपीज़ दिए थे अपनी काउंसलिंग कराने के लिए और CSAT में भी 1000 रुपीज़, मतलब 2000 रुपीज़ दिए थे भाई मैंने NIT इलाहाबाद में आने के लिए काउंसलिंग के लिए। तो भाई मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 12th में भी अपनी काउंसलिंग कराई थी और ड्रॉप ईयर में तो कराई थी। तो भाई तुम्हें भी अगर अफोर्डेबल प्राइस में करवानी है तो बढ़िया मौका है, और तो फॉर्म भर लो अभी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो भाई, उनकी मदद कर दो, उनको भी अच्छा कॉलेज मिल जाए अफोर्डेबल प्राइस में। तो बस यही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे है और ईमेल भी नीचे है। तो भाई जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर लो, ठीक है। 50 स्टूडेंट के लिए ये प्राइस, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो बाद में मत कहना है कि मेरे प्राइस डिक्रीज कर दो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो तुम कर ही दोगे, ठीक है। और कमेंट में लिख देना भाई तुम्हारी रैंक कितनी आई है, ठीक है। बाय, चलो पढ़ लो एडवांस।